प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गुड मॉर्निंग और एक नए प्रातःकाल सुप्रभात आप सबों के लिए परमेश्वर के नाम से मैं धन्यवाद देता हूं और आपके सामने में और एक वचन लेकर आया हूं ताकि ये प्रातःकाल को मॉर्निंग डिविजन जो कहते हैं उसमें हम कुछ परमेश्वर के वचन को मनन करने पाएंगे जो हमारे दैनिक जीवन में आत्मिक जीवन के लिए बहुत लाभकारी होने पाएगा। भजन संहिता 70 का 5 में कहता है, दाऊद कहता है मैं तो दीन और दरिद्र हूं। कहता है मैं तो दीन और दरिद्र हूं, हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर, तू तो मेरा सहायक और मेरा छुड़ाने वाला है। हे यहोवा विलंब ना कर। ये दाऊद परमेश्वर का इतना बड़ा भक्त, परमेश्वर के समीपता में रहने वाला, हर काम को परमेश्वर से पूछ कर करने वाला। शायद उसके जीवन में कभी ऐसी बात हुई होगी, अपने आप को वो दीन महसूस किया होगा परमेश्वर की संगति में रहते हुए, अपने आप को दरिद्र भी महसूस किया होगा प्यारो। हाँ, क्योंकि जब वो जंगल में वीणा बजाते हुए अपने भेड़ की चरवाई किया करता था, उस वक्त उसके जीवन में, उसके परिवार में शायद ऐसी परिस्थितियां होगी जो कि दाऊद कहता है इस बात को, मैं दीन हूं और दरिद्र हूं। क्योंकि जब परमेश्वर में आ गया ना, वो दरिद्र था, सब कुछ उसके पास में था। परमेश्वर से दरिद्रता से दूर किया और अपने महिमा जलाल के लिए इस्तेमाल किया। यहां तक कि अपना नाम दाऊद के गोत्र के लिए, यहूदा गोत्र को चुनकर आज तक दाऊद का नाम लिया जाता है प्यारो। ये बहुत बड़ी बात है। इस वचन के द्वारा हमें यह एहसास होता है कि जब हम भी कभी कभी अपनी समस्याओं से घिर जाते हैं, संसार में रहते हुए परेशानियों में घिर जाते हैं, बहुत से जीवन में, हमारे जीवन में अड़चने, बाधाएं, रुकावटें आती हैं, ऐसे समय में हमें भी दाऊद की तरह घुटने टेक कर प्रातःकाल को हम जब प्रार्थना करें, हे परमेश्वर मैं तो दीन और दरिद्र हूं, मेरे लिए फुर्ती कर। आप जानते हैं, एक माँ जब अपने घर में काम किया करती है, काम करते करते अचानक उसका बच्चा अगर रोता है, सारे कामों को छोड़कर दौड़ती हुई चले आते हैं और अपने बच्चों को अपने अंक बार में ले लेती है प्यार। एक माँ जो अपने बच्चों को 9 महीना कोख में रखती है, उसके लिए जब इतनी फुर्ती से दौड़कर आती है, तो हमारा परमेश्वर अपने भक्तों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने खोजने वालों के लिए, बिजली जो कड़कती है देखते हैं ना, बिजली जब कड़कती है एक छोर से दूसरे छोर तक इतने गति से जाती है कि आज तक उसे हम उस गति को पकड़ नहीं पाए प्यारो। ऐसा ही हमारा परमेश्वर उस गति के साथ जब उसके लोग उसे पुकारते हैं, परमेश्वर दौड़ा चला आता है प्यारो। ये कितनी अद्भुत और अनोखी बात है प्यारो। इस बात का गवाह मैं हूं। मेरे जीवन में कई बार ऐसी परेशानियां आई। एक बार मैं मौत के कगार पर खड़ा था प्यारो। मैं इसलिए इस बात की गवाही दे रहा हूं। मौत के कगार पर खड़ा था जब मैं अपने आप को पूर्ण रीति से टूटा हुआ महसूस कर रहा था। बचने का कोई साधन नहीं था। रात को 2:30 बजे कुछ लोगों ने, क्योंकि मैं गलत संगति में था, अंडरवर्ल्ड में था प्यारो,
और ऐसे समय में कुछ लोगों ने मुझे रात को 2:30 बजे घर से उठा लिया। उठाकर जब मुझे लेकर जाने लगे, मैं जानता था मेरे सामने में मेरा मौत मुंह फाड़ कर खड़ा है, अब बचने का कोई साधन नहीं। ये मैं जीवित गवाही दे रहा हूं प्यारो। तब मैंने परमेश्वर से यही प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं तो दीन और दरिद्र हूं, मेरे लिए फुर्ती कर। अगर तू याकूब का परमेश्वर है, अगर तू याकूब का परमेश्वर है, मुझे इसी घड़ी, इसी वक्त इन दरिद्रों के हाथों से बचा। आप जानते हैं, मुझे रिवर बैंक के नीचे लेकर गया। जब वहां लेकर गया और उस वक्त मैं जानता था मेरी मौत मेरे सामने में है, और वहां पर कुछ लोग मुंह में नकाब पहनकर खड़े थे। मेरा जीवन का अंत, परंतु मैं परमेश्वर पर विश्वास किया, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं परमेश्वर में आगे बढ़ूं। और जो मेरे हानि करने के लिए खड़े थे, उन्होंने मुझे ऐसा पकड़ा और कहा, भाई साहब, आपको हमने जिस इरादे से लाया था, ना जाने क्यों मेरे मन में क्या बात ऐसी उत्पन्न हो गई, इसलिए मैं आपको छोड़ा। मेरे छाती में ऐसा हाथ डालकर धक्का दिया गया और कहा, जैसे आए हैं वैसे ही वापस जाइए। जानते हैं प्यारो, जिस रिवर बैंक के नीचे में उतरने के लिए बड़ी घबरा रहा था, बड़ी धीरे धीरे चल रहा था, और जब उन्होंने मुझे छोड़ा, मैं एक हिरनी की नाई, जैसा हबकुक 3:19 कहता है, तूने तो मेरे पांव को हिरनी के समान बना दिया है, और मैं उछलता कूदता रिवर बैंक के ऊपर से आ गया प्यारो। और उस दिन से आज तक मैं परमेश्वर की खोज में रहा, परमेश्वर की खोज में हूं, परमेश्वर की खोज में रहता रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा जीवित बल और गढ़ है, मेरा शरण स्थान है। परमेश्वर ने मुझे आज जो आपके सामने में खड़ा किया है, ये मेरे जीवित साक्षात गवाही है। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद।